महाकुंभ का मेला है, भक्तों का रेलम रेला है। ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव से 10, 20, 50 लोग उस महाकुंभ मेले में जाकर अपनी आस्था की डुबकी न लगाएं। दोस्तों, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली एक जवान विधवा महिला, जिसके पति की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी, वह भी महाकुंभ मेले में जाने की तैयारी करती है। अपने सास ससुर से इजाजत लेती है, उसके सास ससुर इजाजत दे देते हैं। लेकिन जब गांव की महिलाओं के साथ जाने की तैयारी बनाती है, तो उसके गांव की महिलाएं उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं न जाने कौन सी पाप की थी कि जवानी के तहलीज पर ही इसके पति की मौत हो गई। कहीं इसको हम लोग साथ में ले जाएंगे तो कहीं इसके पापों का जो कर्म है धुल कर हम लोग के ऊपर न चिपक जाए, इस वजह से मना कर देती है। लेकिन दोस्तों, इस मौके का फायदा उस गांव का एक जवान लड़का उठाता है और वह उस विधवा महिला को लेकर महाकुंभ मेले में जाता है। लेकिन महाकुंभ मेले में जाने से पहले ही वह एक होटल बुक करता है और 3 दिनों तक उसके साथ उस होटल में रहता है। न जाने उसके साथ क्या क्या करता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोचक है और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, यह पारिवारिक घटना किसी के भी परिवार में घटित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ के ही लोग महाकुंभ मेले में आने की तैयारी करते हैं। अब बहुत सारी औरतें मीटिंग करती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं और तैयारी बनाती हैं महाकुंभ मेले में आने के लिए। उसी गांव की रहने वाली एक रीना नाम की औरत होती है, जो कि विधवा होती है और वो काफी जवान होती है, लगभग 35 साल की उसकी उम्र होती है। लेकिन उसके पति की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी। वो भी महाकुंभ मेले में आने का प्लान बनाती है। वह अपने सास और ससुर से इजाजत लेती है। उसके सास और ससुर इजाजत तो दे देते हैं, लेकिन जब वह महिला गांव की जो जाने वाली महिला होती है उनसे पूछती है, तो महिला उसे मना कर देती है, क्योंकि वो सोचती हैं कि न जाने कौन सी पाप की थी कि जवानी के तहलीज पर ही इसके पति की मौत हो गई। अगर यह हम लोग के साथ जाएगी तो इसके पाप धुलकर कहीं हम लोग के ऊपर न चिपक जाए। इस वजह से तरह तरह की औरतें बोलती हैं और उसको मना कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, उसी गांव का एक लड़का था जो अपनी नजरें उस विधवा औरत पर गड़ाए रखा था, जिसका नाम मंगल होता है। वो बात जब मंगल को मालूम चलता है, तो मंगल उस रीना के घर पर जाता है। अक्सर उसके घर पर आया जाया करता था, क्योंकि गांव का ही रहने वाला था। तो मंगल रीना के सास ससुर से कहता है, दादी और दादा कह के बुलाता था। तो कहता है, दादी ऐसा करो कि रीना को हमारे साथ भेज दो और मैं लेके जाऊंगा, मैं भी जाने वाला हूं और मैं उनको अच्छे से मेला घुमा दूंगा। जो कि रीना के सास ससुर हैं, वो काफी विश्वास करते थे मंगल पर, क्योंकि मंगल अक्सर उनके घर पर आया जाया करता था। तो उसके सास ससुर इजाजत दे देते हैं। अब जो है कि जो लड़का मंगल है, वह रीना को अपने साथ लेकर महाकुंभ मेले में जाने लगता है। सोचता है कि उसको साथ में लेकर घुमा दूंगा, लेकिन उसके अंदर की सोच कुछ और ही थी। बहुत दिनों से नजर गड़ा कर रखा था। अब बस पकड़ता है, बस स्टैंड पर। तो वहां पर जो पूछती है रीना मंगल से कि मंगल, गांव के और लोग कहाँ हैं? तो मंगल कहता है कि वह लोग किसी बस से आगे निकल चुके हैं, हम लोग अगले बस स्टैंड पर उसको पकड़ लेंगे या महाकुंभ मेले में जाकर उनसे मुलाकात हम लोगों की हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, रीना के मन में यह था कि गांव वालों के साथ ही रहेंगे, लेकिन अक्सर जो है कि मंगल उसके साथ रहता रहेगा, घूमता रहेगा। अब रीना बस स्टैंड पर बस में बैठ जाती है मंगल के साथ। अब बैठने के बाद दोस्तों, एक ही सीट पर रीना और मंगल बैठते हैं। अब जो मंगल है, वह अपना पैर रीना के पैरों में रगड़ने लगता है। उसको तकलीफ महसूस होता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती है।
कभी उसके शरीर को टच करता है, कभी उसके बालों को, सुगंधों को महकता है। फिर पूछता है मंगल, रीना क्या तुमको कोई तकलीफ हो रही है बैठने में? तो रीना को तकलीफ हो ही रही थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। कहती क्या, कोई बात नहीं है, जगह तो भी नहीं है, भीड़ में काफी बस है। अब इस तरह से बस में बैठे रहते हैं और शाम को पहुंचते हैं प्रयागराज। अब वहां पर फिर रीना कहती है कि गांव वाले लोग कहाँ हैं, फोन करिए, उन लोगों के साथ ही हम लोग रहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो मंगल है वो कहता है कि वो काफी लोग भीड़ भाड़ में है, मैं फोन लगा रहा हूं तो नहीं लग रहा है, और अगर उन लोगों के साथ हम लोग रहेंगे तो काफी दिक्कत होगा, वैसे भी वो लोग तुमको मना कर दिए थे साथ में ले जाने से, तो हम लोग को काफी असहज महसूस होगा। इस तरह से अपनी बातों में लपेटता है। और जो मंगल है उस रीना को एक होटल में ले जाता है। जब बस उतरती है प्रयागराज में तो लगभग उस समय 2 बज रहा था। ये लोग पहुंच जाते हैं प्रयागराज, तो 2 बजता है। तो रीना कहती है कि होटल किस लिए बुक कर रहे हैं, कहीं हम लोग बैठे रहते हैं और सुबह होने वाला है और हम लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमेंगे, गंगा में स्नान करेंगे। लेकिन दोस्तों, मंगल की नीयत कुछ और थी। मंगल कहता है अभी 2 बज रहा है, कहाँ हम लोग ठंडक में बैठेंगे, और एक रूम बुक करते हैं और रूम में कुछ देर तक रेस्ट करेंगे और नहाएंगे धोएंगे फिर चलेंगे। रीना कहती है कि एक रूम मत बुक करिए, 2 रूम बुक करिए, क्योंकि एक रूम में आप रहिएगा और दूसरे रूम में मैं रहूंगी। तो मंगल कहता है कोई बात नहीं, मैं 2 रूम क्या करूंगा बुक करके, एक ही रूम में एडजस्ट कर लेते हैं। 2 रूम लेंगे तो काफी पैसा लगेगा, और पैसा ज्यादा है नहीं तुम्हारे पास, और मेरे भी पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। इस वजह से दोस्तों, मंगल एक ही रूम बुक करता है, और एक रूम बुक करने के बाद दोनों उस रूम में चले जाते हैं। पहले तो जो रीना है वो फर्श पर बैठ जाती है। तो मंगल कहता है तुम फर्श पर क्यों बैठी हो, इस पर बेड पे आके बैठ जाओ। तो रीना कहती है नहीं, हम दोनों कैसे बेड पे लेटेंगे, कैसे सोएंगे। तो मंगल कहता है सोना थोड़ी ना है, कुछ देर तक आराम करेंगे, अभी सुबह हो जाएगा, फिर हम लोग चल चलेंगे। अब इस वजह से जो रीना है बेड पर आके बैठ जाती है और लेट जाती है कुछ पल के लिए, क्योंकि दोनों थके थे। इधर जो मंगल है, मंगल भी लेट जाता है, लेकिन वो तो किसी और मकसद से उसको लेकर आया था। अब मंगल उसके हाथ पर जैसे ही टच करता है, वो सोचता है कि देखते हैं कि रीना जग रही है कि नहीं जग रही है। अब हाथ फेरता है तो कुछ नहीं बोलती है। फिर मंगल पूछता है सो गई क्या? उसके बाद रीना कहती है नहीं, मैं सोई नहीं हूं। फिर वह हाथ उठा लेता है और उसके बाहों में भरने की कोशिश करता है। तो रीना कहती है कि हम लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आए हैं, गंगा में स्नान करके अपने पापों को धुलने के लिए, और आप यह मेरे साथ क्या कर रहे हैं? अब जैसे यह शब्द सुनता है मंगल, तो मंगल को लगता है ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जोर जबरदस्ती से मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से मंगल साइड हट जाता है। साइड हटने के बाद वह कहने लगता है, उसकी बहुत ही तारीफ करने लगता है कि रीना तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देखता था, बात करना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिलता था। तरह तरह की बहकी बहकी बातें उसे करने लगता है, और करने के बाद साइड लेट जाता है। अब रीना के अंदर कुछ उसके प्रति अपनापन आ जाता है, क्योंकि 4 साल पहले उसके पति का मौत हो चुका था। अब उसको अपना मानने वाला कोई था नहीं। अब उसको धीरे धीरे मंगल से प्रेम होने लगता है। बस में आते हुए यहाँ की जो भी बातें बात करता है तो उसका कुछ अपना लगने लगता है। मंगल ये भी कहता है कि मैंने जब सुना कि तुमको गांव की जो औरतें हैं मना कर दी, और कुछ औरतें कह रही थी कि वो न जाने कौन सी पाप की है कि उसका पति जवानी अवस्था में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अगर उस औरत को हम लोग साथ में ले चलेंगे तो कहीं उसके पापों का कर्म हमको लोगों के ऊपर ना आ जाए। तरह तरह की बाकी बातें लोग कर रही थी। जब मैं यह मालूम चला तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। इस वजह से मैंने सोचा कि तुमको महाकुंभ मेले का दर्शन करा दूं। दोस्तों, ये भी बातें उसे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद कुछ देर तक शांत रहते हैं। फिर जो रीना है वो खुद
उसके शरीर पर, सीने पर हाथ रख देती है और कहती है कि नाराज हो गए क्या। इसके बाद मंगल समझ जाता है कि मैं जो चाहता हूँ रीना भी वही चाहती है। फिर दोस्तों दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं, बाहों में भर लेते हैं, संबंध बनाते हैं। फिर सुबह होता है। सुबह रीना उसे जगाती है और कहती है चलना नहीं है क्या प्रयागराज में। तो वह कहता है क्या चला जाए, मुझे तो मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ ही इस रूम में कई दिनों तक रहूं। अब रीना कहती है कि गांव वाले क्या सोचेंगे, गांव के लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में। तो मंगल कहता है क्या सोचेंगे, कह दूंगा कि भीड़ था, जाम लगा था, और वैसे भी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में काफी भीड़ है। अब इस तरह से बात करता है। अब दोस्तों रीना कहती है वो आप ही संभालिएगा। मेरे दोस्तों वो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, 2 दिनों तक उसी होटल में वह रहते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं और जो भी करना है वो करते हैं। फिर तीसरे दिन वो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर वहां से अपने घर वापस आने की प्लान करते हैं। इधर गांव में जो कि उसके साथ जो भी लोग आए थे एक ही टाइम पे वो सब लोग गांव चले गए थे और गांव में पूरा हड़कंप मच जाता है। जो मंगल है वह रीना को लेकर फरार हो चुका है। इस तरह की सब बातें चर्चा होने लगती हैं। इधर जो मंगल है वो अपना मोबाइल बंद कर लिया था और रीना भी अपनी मोबाइल नंबर बंद कर लेती। अब जब ये तीसरे यानी कि 6 फरवरी को चले थे और 3 दिनों तक रहते हैं, फिर यह 9 फरवरी को शाम को पहुंचते हैं। उसके बाद गांव में पूरा हड़कंप मच जाता है। लोग पूछने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, तुम इतने दिन तक क्या किए हो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। तो मंगल कहता है कि जाम लग गया था, काफी रोडवेज भीड़ लगा था और इसी वजह से हमें लेट हो गया। लेकिन गांव के जो लोग गए थे महाकुंभ मेले में उन लोगों ने बताया कि हम लोग भी गए थे, तुमसे तो मुलाकात हुआ नहीं और जाम तो कहीं लगा नहीं था, कुछ न कुछ तुम गलत काम किए हो। लोग उसे प्रेशर देने लगते हैं। लोगों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, हो ना हो कहीं ना कहीं यह कांड लड़का इसके साथ किया है। बहुत प्रेशर देने के बाद दोस्तों अब ये गुस्सा के मारे लड़का कहता है कि अगर आप लोगों को इतना शक है तो मेरी शादी करा दो रीना से। दोस्तों होटल में वो दोनों तय भी किए थे एक दूसरे से प्रेम करेंगे, शादी भी करेंगे। अब जैसे वो लड़का कहता है तो रीना को भी बहुत अच्छा लगता है और गांव के लोग दोस्तों उस मंगल से और उस रीना की दोनों की शादी करा देते हैं और शादी कराने के बाद दोनों धूमधाम से एक दूसरे से प्रेम करके और साथ में रहने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। क्या मंगल ने और रीना दोनों ने जो होटल में काम किया, क्या वो गलत किया है, सही किया। उसके बाद प्रयागराज के जो गंगा में स्नान करके जब बाहर आए, क्या उनके पाप धुल गए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपको कैसी रही है कहानी, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।